हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइव में। तो स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर ऑसम था और फैंस के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ट्रेलर से रिलेटेड। एक चीज जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है ट्रेलर से रिलेटेड, वो ये है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो है या फिर नहीं है। मार्वल ने वांडाविजन शो में बहुत सारे ईस्टर एग ड्रॉप किए थे मेफिस्टो से रिलेटेड। लिटरली डेविल का नाम मार्वल ने दो बार यूज किया था एक ही एपिसोड में, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट था वो डिसअपॉइंटिंग था। मेफिस्टो अपीयर नहीं हुआ फिनाले में, और फिनाले भी एक तरह का डिसअपॉइंटिंग था मोस्टली फैंस के लिए। स्पाइडरमैन नो वे होम की तरह उसको भी फैंस ने और फैंस थ्योरीज ने बहुत ज्यादा हाइप अप कर दिया था। इवन पॉल बेटनी जो कि प्ले करते हैं विजन, उन्होंने खुद शो को हाइप अप किया था ये कहकर के नेक्स्ट एपिसोड में अपीयर होने वाला है कोई बड़ा कैरेक्टर, लेकिन फाइनली रिवील हुआ था कि वो कैरेक्टर वो खुद ही थे एज व्हाइट विजन। खैर गाइस, मार्वल ने इस बार खुद मेफिस्टो को टीज किया स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में भी। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज काफी आउट ऑफ कैरेक्टर लग रहे हैं पूरे के पूरे ट्रेलर में। सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं ट्रेलर में आया फागोमोटो पहने हुए। आया फागोमोटो को इससे पहले सिर्फ एमसीयू में यूज किया गया है टाइम स्टोन को होल्ड करने के लिए और उसकी पावर्स को पोजेस करने के लिए प्रॉपर्ली। एमसीयू में किसी इन्फिनिटी स्टोन को यूज करने के लिए चाहिए होता है कोई ना कोई स्पेशल इक्विपमेंट। सिर्फ लोकी ने यूज किया था टेसरेक्ट क्यूब को इस सीन में विदाउट एनी इक्विपमेंट, और लोकी का जो दूसरी साइड पे पोर्टल बना था वो बना था मिड एयर। लोकी काफी ऊंचाई से जाके नीचे गिरा था। इसके अलावा लोकी ने टोटली इस बात को कंट्रोल नहीं किया कि वो एग्जैक्टली जाना कहाँ चाहता है। वो अपनी मर्जी से कभी भी इतने बड़े डेजर्ट के बीच में ड्रॉप नहीं करता। ये प्रोबेबली रिजल्ट था स्पेस स्टोन को यूज करने का विदाउट एनी इक्विपमेंट। खैर गाइस, वापस आते हैं आया फागोमोटो पे। एमसीयू में उसको अभी तक यूज किया गया है टाइम स्टोन को होल्ड करने के लिए और उसकी पावर्स को पोजेस करने के लिए। टाइम स्टोन के डिस्ट्रॉय होने के बाद आया फागोमोटो को पहनने का कोई भी मकसद नहीं बनता। इसके अलावा इन्फिनिटी वॉर के इस सीन में थैनोस ने आया फागोमोटो को क्रश कर दिया था अपने हाथों से। तो आया फागोमोटो टाइम स्टोन के साथ साथ करेंटली एग्जिस्ट नहीं करती एमसीयू में, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे पहना हुआ पूरे ट्रेलर में टाइम स्टोन के बगैर। तो अगर कोई और एंटिटी या फिर मेफिस्टो डिस्गाइज्ड है एज डॉक्टर स्ट्रेंज, तो इस बात के चांसेस हैं कि उस एंटिटी ने पहना हुआ आया फागोमोटो को गलती से, क्योंकि रियली ज्यादा टाइम नहीं हुआ आया फागोमोटो को डिस्ट्रॉय हुए हुए। वो डिस्ट्रॉय हुई थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम, और उस टाइम वहां पे ज्यादा एवेंजर्स नहीं थे। वहां पे सिर्फ गार्डियंस, टोनी और स्पाइडरमैन थे। उनके अलावा इवन वोंग भी ये बात नहीं जानता कि आया फागोमोटो डिस्ट्रॉय कर दी थी थैनोस ने। वोंग खुद डस्ट बन गया था स्क्रिप्ट के मुताबिक, और वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों वापस आए अगले 5 साल बाद। तो मे भी इस बात के चांसेस हैं कि उस एंटिटी को जो कि डिस्गाइज हुई है एज डॉक्टर स्ट्रेंज, उसको इस बात का आइडिया नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की आया फागोमोटो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसके अलावा डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज के जो बाल है इस सीन में वो बिल्कुल पीछे है, उनके माथे पर नहीं आ रहे। इससे पहले हमने उनका ऐसा क्लीन लुक नहीं देखा एमसीयू में। इसके अलावा एवेंजर्स एंड गेम में एंशिएंट वन ने कहा था कि स्ट्रेंज इज मेंट टू बी द बेस्ट ऑफ अस, यानी कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज होने वाले हैं अब तक के बेस्ट सॉर्सरर सुप्रीम। लेकिन उन्होंने क्लियरली वोंग की बात को इग्नोर किया, विंग किया स्पाइडरमैन को और फिर स्पेल अप्लाई कर दिया काफी डेंजरस वाला। उनको ऑब्वियसली इस बात का आइडिया था कि अगर स्पेल खराब हुआ तो क्या होगा, लेकिन फिर भी सॉर्सरर सुप्रीम जो कि अब तक के बेस्ट सॉर्सरर सुप्रीम है उन्होंने ऐसा किया। ये अपने में एक हिंट है इस बात की तरफ कि डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकते हैं मेफिस्टो। इसके अलावा डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज ने पीटर की बात पहली बार में ही मान ली बिना कोई एक्सक्यूज किए हुए, जबकि वो काफी ज्यादा सीरियस थे इवन थॉर रग्नारॉक जैसी मूवी में भी। इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज काफी ज्यादा इविल लग रहे हैं, लेकिन उनके बाल इस सीन में नॉर्मल हैं पहले के डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे। मे बी हम मूवी में देखने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 वर्जन। इसके बाद फिर से हम इस सीन में देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रेन पर क्लोक ऑफ लेविटेशन के बगैर, और यहाँ पे उनके बाल वैसे ही हैं जैसे कि ट्रेलर की स्टार्टिंग में थे। लेकिन गाइस, अगर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज रियल नहीं है तो क्लोक ऑफ लेविटेशन को इस बात का पता चल जाएगा। क्लोक ऑफ लेविटेशन खुद अपने ओनर को चूज करता है और उसको पहचानता है। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज इन सीन में रियल ना होते तो क्लोक ऑफ लेविटेशन कभी भी उनके पास नहीं जाता। लेकिन फिर से यहाँ पे इस बात के चांसेस हैं कि ये क्लोक रियल ना हो बल्कि पार्ट हो पूरी फेक आइडेंटिटी का मेफिस्टो का। अगर हम बात करें स्पाइडरमैन वन मोर डे कॉमिक के बारे में, तो वहाँ पर भी पीटर की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है पब्लिक के सामने। कॉमिक के सिविल वॉर में लग जाती है आंट मे को गोली और आंट मे का बचना मुश्किल हो जाता है। पीटर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ताकि वो टाइम को रिवाइंड कर दें और पीटर की हेल्प करें। इससे सबके माइंड से मिट जाएगा कि पीटर ही है स्पाइडरमैन, और इसकी वजह से आंट मे को कोई भी डैमेज नहीं होगा, उनकी लाइफ भी बच जाएगी। लेटर आगे जाकर ये बात रिवील होती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की डिस्गाइज में था वो पर्सन मेफिस्टो, और पीटर डील कर लेता है मेफिस्टो के साथ आंट मे की जान बचाने के बदले में। इसके अलावा मेफिस्टो रिमूव कर देता है सबके माइंड से पीटर की आइडेंटिटी भी, लेकिन वहां पे पीटर को अपनी जो मैरिज है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है एमजे के साथ। और यहाँ भी गाइस एग्जैक्टली यही हो रहा है, पीटर डील कर रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि मेफिस्टो के साथ, और वहां पर भी कुछ शर्तें हैं। शर्त इवन दो डॉक्टर स्ट्रेंज ने नहीं बताई थी, लेकिन उसका जो एम्प्लॉयड वर्जन है वो यही है कि एमजे के साथ जो रिलेशनशिप है पीटर का वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। पीटर एक तरह से अपना रिलेशनशिप या फिर फ्यूचर की वाइफ को सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए पूरी वर्ल्ड से। तो ये प्लॉट काफी हद तक सॉलिड मैच
करता है वन मोडे कॉमिक के साथ और पीटर ने वहाँ पे लिटरली डील की थी डेविल यानी कि मेफिस्टो के साथ। खैर गाइस, ये थे ऑलमोस्ट सारे प्रोज और कॉन्स के डॉक्टर स्ट्रेंज किस तरह से मेफिस्टो हो सकते हैं और किस तरह से नहीं हो सकते। इवन अगर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज मेफिस्टो नहीं भी है तो उनके कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ ऑफ है मूवी में। व्हाट इफ शो के जो राइटर है उन्होंने ये बात कही थी कि उनकी जो स्टोरी लाइन है वो काफी हद तक मैच कर रही थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के साथ, इसीलिए उस एपिसोड को रिजेक्ट कर दिया था मार्वल स्टूडियोज ने। इसके अलावा व्हाट इफ शो की जो स्टोरी लाइन है वो काफी हद तक मैच कर रही थी इवन थॉर लव एंड थंडर के प्लॉट के साथ भी। ये बातें शो की राइटर ने खुद रिवील की थी। तो यहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी है कि गार्डियंस 3 और थॉर लव एंड थंडर के अलावा जो शो की स्टोरी लाइन है वो काफी हद तक मैच कर सकती है इवन स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ भी। व्हाट इफ शो में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इविल वर्जन डॉक्टर स्ट्रेंज का। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज इवन उसके साथ फाइट भी कर रहे थे शो के प्रोमोज में। तो मे भी इस बात के चांसेस हैं कि हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई इविल वर्जन जैसे कि मेफिस्टो देखने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में भी। खैर गाइस, ये काफी ज्यादा फार फेच था और प्रोबेबली स्पाइडरमैन नो वे होम का कोई भी ताल्लुक नहीं है व्हाट इफ शो के साथ। आप अपने व्यूज मुझे इस सब पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला के फादर का नाम क्या है एमसीयू में। उसका आंसर है टिचाका। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है विजन की बॉडी एमसीयू में किस मटेरियल से बनी हुई है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।